बिल्किस बानो के केस के अंदर जो बलात्कारी थे उन्हें मुक्त किया गया, जेल से बाहर आए। यूपी में हालांकि गुंडा एक्ट का बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और देश के होम मिनिस्टर बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंत्रालय से बाहर नहीं करेगी। जितने मामले हैं सब ठंडे बस्ते में जा चुके हैं और इस मामले को भी मीडिया भुला चुकी है, राजनीतिक दल भुला चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर इलाका आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक हफ्ते के अंदर यहां दो ऐसी दर्दनाक घटनाएं सामने आ गई हैं। पहली घटना में दो दलित लड़कियों का रेप करके उनको पेड़ से लटका दिया जाता है और एक दूसरी घटना में अटेम्प्ट किया जाता है। रेपिस्ट जो अटेम्प्ट करते हैं और जब उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाते तो लड़की को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और उसके बाद लड़की की मौत हो जाती है। और यही कारण है कि यूपी क्या पूरे देश में राजनीति बहुत ज्यादा गर्म है। लोग ऐसी जो नेता लोग हैं वो मान नहीं सकते, अपनी आदतों से बाज नहीं आते और इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को भी राजनीति का रंग देना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि देश में इस समय राजनीति भी है। लेकिन इन सब के बीच आज मुद्दा कोई और है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ कि यूपी के अलावा अगर हम देश की भी बात करें तो जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे और इसके पीछे वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह एक जो नजर आती है कि जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके दिल दिमाग से जो डर है वो गायब हो चुका है। वो सोच नहीं पाते हैं या समझना नहीं चाहते हैं कि जब वो इस घटना को अंजाम देंगे तो उनका हश्र क्या होगा, वो पकड़े जाएंगे, उनको सजा भी होगी। और क्योंकि इसके पीछे शायद एक साइकोलॉजी यही काम करती है कि एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अत्याचार हैं उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है और यही कारण है कि जो ऐसे अत्याचारों को अंजाम देता है वो बेखौफ होता जा रहा है और लगातार ऐसा हो रहा है। यूपी की घटनाएं तो ताजी हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम बिहार, झारखंड, राजस्थान में हम देखें तो खास तौर पर पिछड़े जाति की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, उनके साथ ऐसे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में हालांकि गुंडा एक्ट का बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इसके चलते वहां माना जा रहा है और देखा भी जाता है कि गुंडे लोग घबराए हुए हैं। बुलडोजर चलने के कारण जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर काबू पाया गया है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम नहीं हो पा रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है कि जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो डर नहीं है। उनको पता है कि जो नेता है, हमारी पुलिस है, वो ऐसी घटनाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। एक दो दिन चर्चाएं होती हैं और फिर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं ऐसी घटनाएं। और शायद यही पहले भी हो चुका है, यूपी में इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। कुछ उसका पता नहीं चल पाता है फीडबैक क्या है, लेकिन अगर और कोई घटना होती है तो लंबे समय तक चलती है, चर्चा बनती है, दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग बहुत ज्यादा बुलंद होती है और इसके कारण जो डर और माहौल है और जो अपराध करने वाले हैं उसमें बना हुआ है। यूपी में ये देखने में आए हैं, लेकिन हम यहाँ देश की बात कर रहे हैं और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं न्यूज नशा में, आज हमारे साथ सीनियर लीडर कांग्रेस के राशिद अल्वी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी हैं, हबीब अख्तर जी हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज नशा में। हबीब जी, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे, यूपी की जो घटनाएं हैं दर्दनाक हैं, बार्बरिक है, अपने आप में दुखद हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश भर में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम नहीं हो पा रहे हैं? क्या कारण आपको लगता है, क्या वजह लगती है इसके पीछे? यूपी में ही नहीं, पूरे देश में महिलाओं के प्रति अत्याचार की प्रकृति एक सी है और यह पूरे देश की लड़ाई है महिलाओं के लिए और हम जैसे न्यायप्रिय लोगों के लिए। सख्त सजा का प्रावधान जब तक नहीं होगा तब तक महिलाओं के प्रति इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और एक बात समझ लीजिए कि शासन को सख्त होना पड़ेगा, विचारधारा के तौर पर, विचार के तौर पर, मानसिकता के तौर पर खुद को बदलना होगा
ऐसा नहीं हो सकता कि कश्मीर के अंदर किसी बालिका के साथ बलात्कार हो, उसके समर्थन में सत्ताधारी पक्ष की पार्टियां साथ आ जाएं और बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकालें और उसे सजा ना देने की अपील करें। बलात्कार नहीं रुक सकता, बलात्कारियों में डर नहीं आ सकता जब तक कि हम बलात्कारियों का समर्थन करने वालों का समर्थन करे रहेंगे या उनके प्रति खामोश रहेंगे। आप बताइए, बिल्किस बानो के केस के अंदर जो बलात्कारी थे उन्हें मुक्त किया गया, जेल से बाहर आए, उनका स्वागत किसने किया? उसको तिलक किसने लगाया? उनको तिलक किसने लगाया? क्यों लगाया? इसके प्रति जब तक हम नहीं खड़े होंगे, ये देश नहीं खड़ा होगा, तब तक बलात्कार के खिलाफ आंदोलन और कानून ठीक ढंग से काम नहीं कर सकेगा। मैं तो कहता हूं कि गोली मार दीजिए बलात्कारियों को, जनता को के सपोर्ट कर दीजिए। जिन लोगों ने बहराइच में लखीमपुर खेरी में ये इस घटना को अंजाम दिया, उसमें संयोग से मुसलमान हैं और मुझे समझ नहीं आता कि बलात्कारी हिंदू और मुसलमान होता है। आप इसे हिंदू मुसलमान का मसला बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? सीधे सीधे सजा दीजिए उनको। फांसी की सजा की मांग की जाती है, फांसी की सजा उनको दी जानी चाहिए। स्पीड कोर्ट ऐसी हो कि जल्दी से जल्दी फैसला करे इनके खिलाफ। और बलात्कारियों से बुलडोजर से नहीं निपटा जा सकता, उसके लिए एक विचार होना चाहिए, महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, औरतों की इज्जत का संस्कार होना चाहिए शासन में, प्रशासन में और पुलिस बल में। जब तक यह स्थिति आप पैदा नहीं करेंगे तो रेप तो, बलात्कार तो अभी देखिए ना, बदायूं की एक नाबालिग लड़की के साथ उसी यूपी में बलात्कार हुआ। उन्हीं योगी की सरकार के तहत आने वाले प्रांत में, जिले में बलात्कार हुआ। ये नारों से नहीं संभलेगा, मानसिकता बदलनी होगी, नेताओं को अपनी बदलनी होगी, समाज की बदलनी होगी और महिलाओं को इसके लिए आगे आना होगा। इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो कहता हूं, देश के अंदर जिस लेवल पे बलात्कार हो रहे हैं, अरे रिपोर्ट है 31,677 रेप के केसेस रहे हैं और 2020 में 28,446 केसेस थे रेप के। 19 में 32,033 केस रहे। बलात्कार सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा, बलात्कार सिर्फ गुजरात में नहीं हो रहा है, बलात्कारी मानसिकता है। देश के विभिन्न स्थानों पर बलात्कार हो रहा है, नाबालिगों के साथ हो रहा है। कुछ मामले तो सामने भी नहीं आते, परिवार लोग इज्जत के कारण उसको सामने नहीं लाते, न किसी को बताते, न उसकी रिपोर्ट होती है, न पुलिस में FIR होती है, चुप मामला शांत हो जाता है। आप सीधा इन लोगों के खिलाफ न्याय व्यवस्था, तीव्र न्याय प्रणाली के तहत मामले को करें और मैं तो कहता हूं संसार करो इनको, बलात्कारियों को दे दो, जनता के हवाले कर दो, जनता अपने आप निपटा देगी।
और महिलाओं के विषय को, बलात्कार के विषय को, महिलाओं की प्रताड़ना के विषय को आप राजनीति इस पे ना करें, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। आधी आबादी का सवाल है, समाज का सवाल है। जब तक आप इसको अच्छे मन से, सच्चे मन से, समानता के मन से, न्याय के मन से नहीं देखेंगे, ये बलात्कार होते रहेंगे। इसलिए मैं खास करके सत्ता से कहना चाहता हूँ कि वह अपना रुख बदले और पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए न्याय की व्यवस्था करे, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करे। क्यों नहीं कांपते बलात्कारी, क्यों नहीं कांपते दुराचारी? आप सीधे सीधे उनको हवालात दें और हवालात के बाद उन्हें माकूल सजा दें जो समाज के लिए प्रेरणा बने, लोग डरें और इस ओर कदम न उठाएं। थैंक यू। जय हिंद। अच्छी बात कही हबीब अख्तर जी ने कि घटनाएं चाहे यूपी में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे गुजरात में हो, जब तक रवैया नहीं बदलेगा प्रशासन का, पुलिस का, आम लोगों का इस तरह की घटनाओं के खिलाफ, और जब तक एक कड़ा कानून नहीं बनेंगे, सोच नहीं बदली जाएगी कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर, उसको रोकने के लिए एक जो सोच है हमारी, जो कि हमको सीरियसली लेना है कि जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, कानून का सख्ती से पालन करना है, ये मामले कम नहीं हो सकते। और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही है कि जो नेता करते हैं अक्सर ऐसे मामलों में कि हिंदू मुसलमान जो धर्म आ जाता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो कोई भी अपराधी हो, उसको जैसा कि उन्होंने बोला कि तुरंत फांसी पर लटकाया जाए, कड़े कानून हो, जनता के हवाले कर दिया जाए कि जिससे एक डर बैठे। लेकिन डर तभी बैठेगा जब हमारी सोच जो है उसमें बदलाव आएगा। राशिद अल्वी जी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी को देखकर आपको क्या लगता है? क्या यूपी में सच में हालात ठीक नहीं हो रहे हैं? खास तौर पर महिलाओं के लिए वहां पे जो एक माहौल है, आपको लगता है वो खराब हो रहा है लगातार? लखीमपुर खीरी के अंदर 4 दिन में 2 बार लड़कियों का बलात्कार हुआ। 2 लड़कियों की लाशें पेड़ पे टांग दी गई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तीसरे दिन बयान आया कि उत्तर प्रदेश की जो कानूनी व्यवस्था है वो सिर्फ भारत के अंदर नहीं, दुनिया में सबसे अच्छी है और इसी तरीके की कानूनी व्यवस्था पूरे भारत में होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में इसी तरह बलात्कार होकर लड़कियों को पेड़ से लटका दिया जाए? इस तरीके का बयान ऐसे इंसिडेंट के बाद शर्मनाक। उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था इससे जाहिर होती है कि लखीमपुर के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अगर लखीमपुर के चुने हुए एमपी वहां माफिया जैसे बयानात देंगे और देश के होम मिनिस्टर बने रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंत्रालय से बाहर नहीं करेगी, उनका बेटा 4-4 किसानों पर गाड़ी चला देगा और सरकार और प्रधानमंत्री खामोश तमाशाई बने रहेंगे, तो ये होगा ही जो कुछ लखीमपुर के अंदर हो रहा है। सरकार को कोई चिंता नहीं, वो तो सिर्फ बयानात देती है, मीडिया उसमें शोर मचाता है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा मीडिया का बड़ा हिस्सा एक तरफ खड़ा हो गया, वो सच्चाई के साथ नहीं है। मेरा मानना है कि देश को अगर ठीक करना है, बीजेपी कुछ करती रहे, उसकी सरकार कुछ करती रहे, लेकिन अगर मीडिया चाहे एक दिन के अंदर पूरे देश का माहौल बदल सकता है। ये बात हमारे मीडिया की समझ में कब आएगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार थी
अधिकतर मीडिया हर रोज हमें क्रिटिसाइज करता था, लेकिन कभी हम उनकी इस बातों का बुरा नहीं मानते थे, उसे सही करने की कोशिश करते थे। और उस मीडिया की वजह से ही कांग्रेस पार्टी की सरकार गई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार आकाश छू रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता यही बयानात देते हैं, कानूनी व्यवस्था ठीक है, विकास हो रहा है, सबके साथ खड़े हैं, और उन बयानात को हमारा मीडिया परपेट्रेट करता है। देश को ठीक करना है तो सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी को एहसास होना चाहिए, देश पहले है, राजनीतिक दल बाद में है। जिस दिन बीजेपी को यह एहसास हो जाएगा, शायद सीधे रास्ते पर आ जाएगा। राशिद अल्वी जी का कहना है कि जब गुनाह करने वाले लोग मिनिस्ट्री में बैठे होंगे, कानून बनाने वाले पद में बैठे होंगे, तो कैसे गुनाह रुकेंगे। और यहाँ पे उनका ये भी मानना है, बड़ा आरोप उन्होंने मीडिया पर भी लगाया है कि इस तरह की घटनाएं रोकती हैं, जो सरकार को एक आईना दिखाने का काम करता है मीडिया, तो एक बड़ा तबका वो नहीं कर रहा है मीडिया को। यही कारण है कि जो भी कुछ हो रहा है, एक सच्ची पिक्चर सामने नहीं आ पा रही है, और सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, उसको कोई आईना दिखाने वाला नहीं है, और व्यवस्था काफी खराब है। और शायद ये तो बात बिल्कुल ठीक कही है कि जो मीडिया है, अगर मीडिया बहुत स्ट्रांग हो तो क्रिटिसाइज करता है सरकार को, मीडिया के जरिए जो है पता चलता है सरकार को कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और बहुत हद तक मीडिया एक मार्गदर्शन का भी काम करती है। लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें कुछ ये जो मुद्दे हैं जो भटके हुए हैं, मीडिया जो है अपनी दिशा से लगता है थोड़ा बहुत भटक गया है। और बहुत जरूरी है किसी भी देश में सही ढंग से कानून चलने का, व्यवस्था चलने का, कि वहां पे एक डेमोक्रेसी जो है सॉलिड तभी रह सकती है जब विपक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, हमारा मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, हमारी जुडिशरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन यहाँ पे दो पिलर जो विपक्ष हम देखते हैं पूरी तरह से बिखरा हुआ विपक्ष है, मीडिया भी जो है बटा हुआ लगता है, बिल्कुल ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगता। और यही कारण है कि जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं लगता है कि कमजोर पड़ती है और पड़ रही है, देखने में आ रहा है। विनोद शुक्ला जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश की घटना का अगर हम जिक्र करें, वहां पे 3 साल की बच्ची का रेप होता है, और बदले में जो है कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन उसके मकान को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, जो अपराधी का मकान है। आपको लगता है इस तरह की जो इमीडिएट एक्शन है, जो डर का माहौल कायम करने की कोशिश की गई है, क्या ये ठीक एक्शन है? आपको लगता है इस तरह से जो एकदम से जो सजा मिलनी चाहिए तुरंत, उससे कुछ हासिल होगा, और इस तरह के जो अत्याचार है महिलाओं के खिलाफ वो रुकेंगे? देखिए अनु जी, आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के बहुत सारे मायने हैं। योगी का डर गायब हो गया या नहीं गायब हो गया, इसका उत्तर तो अभी मैं दे पाने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन शायद घर को बुलडोज करना इसका सलूशन नहीं है, और इस तरह की घटनाओं पर जब हमारी अदालतें इस तरह की बात कहेंगे कि हर अपराधी का एक भविष्य होता है, और तब आप क्या उम्मीद कर सकती हैं कि घर सिर्फ ढहा देने पर कोई समस्या का समाधान निकल पाएगा। और ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं हुई है जब किसी दलित लड़की को, न उत्तर प्रदेश की पहली घटना है कि किसी दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो और उसको पेड़ पर लटका दिया है। राजस्थान, झारखंड, बिहार, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन में एक डिस्टिंक्शन है। देश का जो दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक समाज है, वो समाज अपने समाज की किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देता। एक भी घटना आप नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब ये कि किसी मानसिकता के तहत ये किया जाता है। अब इसमें खाली आप एक उसको ही नहीं दोषी दे सकते हैं, मैं बाकी और लोगों पर भी आता हूँ। आप याद कीजिए, मैं आपको मनपसंद विषय पर ले जा रहा हूँ। लखीमपुर में ही किसान आंदोलन को लेकर के एक घटना घटी थी जिसमें 4-5 किसान मार दिए गए थे। बाद में एक राजनीतिक दल के 4-5 कार्यकर्ता भी लिंच कर दिए गए थे। वो मामला अब तक जागृत है। अभी भी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए
और गृह राज्य मंत्री के लड़के की जमानत कैंसिल हुई और वो अभी जेल में है। दूसरी तरफ इस तरह की जितने मामले हैं सब ठंडे बस्ते में जा चुके हैं और इस मामले को भी मीडिया भुला चुकी है, राजनीतिक दल भुला चुके हैं, इसलिए कि राजनीतिक दल एक विशेष सोच के साथ यहाँ काम करते हैं और उन राजनीतिक दल को जो देश का दूसरा बड़ा बहुसंख्य समाज है, उससे जुड़े लोग जो शामिल हैं, उसके बारे में बोलने में हिचक होती है या अपना वोट बैंक उनको नज़र आने लगता है। अब इसमें खाली राजनीतिक दल ही नहीं हैं। अब मैं दूसरे मसले पर आता हूँ। एक बड़ी बात होती रही है, लंबे समय से योजना राजनीतिक दल चर्चा करते रहे हैं मुस्लिम दलित यूनिटी की और एक एक्सेस बना करके चुनाव में भी जाने की। एक भी मुस्लिम राजनीतिक संगठन, मुस्लिम तंजीम, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया है जो ये कहा हो कि हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, इसके खिलाफ बात करेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे और इसकी भर्त्सना करते हैं। उल्टा इस मामले को डिफेंड किया जा रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत बीभत्स घटना है और इस घटना पर फिर वो होगा लाख कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट चले, लेकिन जब जजमेंट में ये आएगा कि 4 साल की बच्ची की हत्या बलात्कार के बाद कर दी जाएगी और वो उसकी सज़ा के साथ क्या होगा वो सब जगह मालूम है। तो ये एक आदमी के लड़ने की बात नहीं है, ये सामाजिक तौर पर सोसाइटी के रूप में हमारी हार है और एक विशेष उसको मतलब एक समाज के तौर पर हमारा एक जो लड़ाई है इसके खिलाफ, उसमें हमको मजबूती ले आने की ज़रूरत है। तो विनोद शुक्ला जी का यहाँ मानना है कि बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा। सोच, यहाँ भी वो उन्होंने यही कहा है कि सोच बदलनी पड़ेगी। जो हमारा जो नेता है, प्रशासन है, पुलिस है और चाहे हम लोग भी, जो हमारी सिंपैथी है वो एक खास वर्ग के लोगों के साथ रहती है। वो वर्ग जो है जो एलीट क्लास है, पढ़ा लिखा वर्ग है। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, किसी दलित के साथ होती है, किसी गरीब की बेटी के साथ होती है, तो बहुत जल्दी वो हशप हो जाती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है। उसके बारे में कोई बात नहीं करना पसंद करता है, कोई इसको हाईलाइट नहीं करता है। और यही कारण है कि जो अपराधी है उनके मन में ये बात रहती है कि हम कुछ भी कर लें, हमारा ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जल्दी ही जो है सब चीजें बहुत आराम से सुलझ जाएंगी क्योंकि कोई इस तरफ ध्यान नहीं देगा। तो सोच बदलने की बात है और सोच तो बदलनी ही पड़ेगी। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके खिलाफ अगर ऐसे अत्याचार होंगे तो ये सरकार के समक्ष सबसे बड़ी नाकामी है। और इस तरह की घटनाएं जो होती हैं कि खुलेआम लड़की को जला दिया जाता है, उसका रेप कर दिया जाता है, उसको हैंग कर दिया जाता है, घर में घुस के उस पर वार किया जाता है, ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं डर अपराधियों के मन में पैदा करना होगा, चाहे वो जैसे भी किया जाए, कानून के जरिए किया जाए, सोशल बॉयकॉट किया जाए, खुलेआम कुछ ऐसी सजा दी जाए जिससे और लोग उससे सबक लें। तो दोस्तों, इस पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन क्योंकि विषय ऐसा है, इस पर जितना ज्यादा चर्चा होगी उतने ज्यादा हम सरकार के जो है आंख कान खोलेंगे कि आपको ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। और न्यूज नशा की कोशिश रहती है इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर बातचीत करे एक्सपर्ट के माध्यम से। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इसलिए बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।